फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो अपने जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है, अपने लाइफ का एसेंशियल पार्ट है नाइट्रोजन। सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या चीज है? नाइट्रोजन एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट के लिए। अब कोई भी जानता है कि एनिमल है, एनिमल सिर्फ प्लांट को ही खाता है, सिर्फ प्लांट से ही अपने एनिमल्स को उसके जो रिसोर्सेस यानी फूड रिसोर्सेस मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे यूरिया, एल्केलॉइड्स। और नाइट्रोजन पाया किस चीज में जाता है? जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अपने एटमॉस्फेयर पे 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अपने एटमॉस्फेयर में कितने? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन वो प्रेजेंट होने के बावजूद भी प्लांट्स उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? सिर्फ नाइट्रोजन को हम तोड़ सकते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के आयंस में। जब प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन के आयन में तोड़ देता है तो वो पहले क्या बनाता है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बनने के बाद क्या बनाता है? प्रोटीन्स, जो एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट के लिए। प्रोटीन बनने के बाद वो पूरा ढांचा बनता है सिर्फ प्लांट का, और प्लांट्स को कंज्यूम करता है एनिमल। तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल्स। नाइट्रोजन साइकिल्स 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एबायोलॉजिकल, सेकंड है बायोलॉजिकल। पहले पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइकिल में, यानी जैविक साइकिल में। जैविक साइकिल के 2 पार्ट्स हैं। पहले है असहजीवी और सहजीवी। सहजीवी वे प्राणी होते हैं जो जैसे अपने एक बैक्टीरिया लेते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है, सिर्फ वो मटर वाले कुल वाले पौधों में पाया जाता है। मटर वाले कुल के पौधों के बावजूद पाने के बाद वो किसमें? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स यानी नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। देन उसके बाद अपने पढ़ते हैं असहजीवी। असहजीवी वे होते हैं जो यानी सोयल में ही बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट के आयन में चेंज कर देते हैं। सेकंड अपने पढ़ा ए बायोलॉजिकल, यानी उसके 2 पार्ट, सहजीवी और सहजीवी। सेकंड पढ़ते हैं अपने क्या? ए बायोलॉजिकल, यानी असहजीवी। असहजीवी वे होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर कितनी थी? 78%। नाइट्रोजन के आने के बाद जब ऊपर यानी एटमॉस्फेयर में या तो टेम्परेचर हाई होगा या प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर होने के बावजूद जब ज्यादा प्रेशर होगा तो या अपने त्वरित ग्रजन यानी बहुत ज्यादा बिजली चमकने से नाइट्रोजन है वो टूट जाती है नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स के आयंस में। फिर उसके बाद रेन के थ्रू कहां आ जाती है? अर्थ पर। वो आप जानते हैं कि अर्थ पर आने के बावजूद वर्षा किसके द्वारा ज्यादा कंज्यूम की जाती है? सिर्फ प्लांट्स हैं वो एसिडिक यानी रेन को कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद नाइट्रेट्स या नाइट्रस को किसमें तोड़ देंगे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक बहुत ही अपने एसेंशियल पार्ट है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अमीनो एसिड जरूरी है। अमीनो एसिड से जब तक प्रोटीन नहीं बनता वो इंसान के लिए कोई काम का नहीं है। प्रोटीन एक एसेंशियल पार्ट है, यानी अपनी बैकबोन, जो बैकबोन है ऑर्गेनिज्म की, वो सिर्फ खड़ा है यानी अपने सिर्फ कंपाउंड की तहत। सो आज हम देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल्स हैं वो कितने कितने भाग में डिवाइड होता है। वो हमने जाना कि नाइट्रोजन किस किस पार्ट्स में पाया जाता है, यूरिया, एल्केलॉइड्स और लिपिक एसिड्स और नाइट्रोजन एसिड्स में। ये आज हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के बाद कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमने सॉइल में पाए जाते हैं। सॉइल में पाने के बावजूद यानी नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स को वापस किसमें? नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है, यानी पहले नाइट्रेट्स को, फिर नाइट्रोजन को नाइट्रेट साइड में, फिर कुछ बाद जंतु या जब प्लांट्स उसकी डेथ हो जाती है यानी मृदा में वो क्या होती है? पूरी तरह फैल जाते हैं। उसके बाद मृदा में क्या हो जाता है? नाइट्रेट आयन को वापस नाइट्रोजन में बदल देता है। इस प्रकार यह साइकिल चलता रहता है। तो हम इसे कहते हैं नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में वर्गीकृत किया जाता है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। सिर्फ द्वारा बता रहा हूं, या अपने जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ देंगे तो हम उस चीज को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजनीकरण। नाइट्रोजनीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है। देखो हम साइकिल के सहारे इसको कैसे समझते हैं। पहले नाइट्रोजन अपने कहां थी? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो क्या होता है? उसका नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट पोजीशन क्या है उसकी? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन होने के बाद देन वो कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर यानी इंडस्ट्रिफिकेशन। एटमॉस्फेरिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब प्रेशर ज्यादा होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर या टेम्परेचर ज्यादा होने से जो नाइट्रोजन है वो किस में टूट जाएगी? नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट में वापस किसके फॉर्म में आ जाएगी? वर्षा की फॉर्म में अर्थ पर आ जाएगी। कंज्यूम कौन कर लेगा? प्लांट कर लेगा, क्योंकि प्लांट को भी अपनी ग्रोथ चाहिए। देन उसके देखते हैं एटमॉस्फेयर एंड इंडस्ट्रियल फिकेशन।
इंडस्ट्रियफिकेशन होने के बाद फिर वो किस में टूट जाता है, वापस नाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रिफिकेशन होने के बाद यानी नाइट्रिफिकेशन होने के बाद वो किस में टूटेगा, नाइट्रेट्स के आयन में। किसमें, नाइट्रेट्स के आयन में वापस टूट जाता है, नाइट्रेट्स आयन में, और वापस कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। देन यहां एक और पार्ट खुलता है, इसको बोलते हैं अपने, जब नाइट्रोजन को कंज्यूम कर रहे हैं, पहले तो बड़ा अपने की नाइट्रिफिकेशन हो रहा है इंडस्ट्रियफिकेशन में, फिर अपने सेकंड पढ़ते हैं कि उसको कुछ मात्रा में यानी कुछ अमाउंट में प्लांट ले रहे हैं, यानी सारा पार्ट्स प्लांट, ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स लेने के बाद ग्रीन प्लांट्स को खाएगा कौन, एनिमल्स थ्रू वो बाहर निकाल दिया, यानी अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म यानी अमोनिया का उत्सर्जन कर देता है, यानी एक्सक्रीशन कर देता है, हम उसके बोलते हैं एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में क्या निकलता है, अमोनिया यानी NH3 जब ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल जाता है। देन यहां एक प्रोसेस आती है, इसके बाद इसको वापस नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है, नाइट्राइट्स आयन में। नाइट्रेट्स आयन वापस इसको नाइट्रेट में चेंज करके ग्रीन प्लांट को दे देती हैं, यानी ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। ये ग्रीन प्लांट इसको अमोनिफिकेशन की मदद से इसको तोड़ते हैं, यानी अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म हमेशा अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है और एक प्लांट भी कुछ मात्रा में अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, यानी ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। एक नाइट्रोजन साइकिल को बहुत सारे कंपाउंड्स में तोड़ा जाता है, यानी नाइट्राइट्स, नाइट्रेट, बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्म है। उन कंपाउंड में जब तोड़ दिया जाता है तो फिर वह अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड में चेंज होने के बाद प्रोटीन जो एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम करने के बाद उसको वापस तोड़ देता है। और कुछ सोयल में भी बैक्टीरिया है, वो वापस नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं और वापस वो यानी इवेपोराइज हो जाता है, या जाके रिवर में मिल जाता है, वापस ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद फिर वो नाइट्रोजन को यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ा जाता है, सिंपल कंपाउंड को वापस अपने यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, यानी नाइट्रोजनीकरण साइकिल। तो इस प्रोसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नाइट्रिफिकेशन, यानी जटिल यौगिकों को सरल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कॉम्प्लेक्स में तोड़ देना, तो इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एक बहुत ही अंतर पार्ट है, तो इसे हम बोलते हैं वूल प्रोसेस, नॉट नाइट्रिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जो एक साइकिल की फॉर्म में नाइट्रोजन बिखर जाता है, टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं साइकिल, यानी इसकी रिकवरिंग हो जाती है दोबारा एक नाइट्रोजन साइकिल की, दोबारा नाइट्रोजन साइकिल में। ये नाइट्रोजन साइकिल था, कैसे लगा आपको? प्लीज ये माई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा चैनल। थैंक यू वेरी मच।